गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधु, आज का विषय है जप और तप। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आपसे आग्रह है कि कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जप एक यौगिक क्रिया है। यौगिक योग जोर इक अर्थात योग में इक प्रत्यय लगने से बना है, मतलब योग से उत्पन्न होने वाला। जब हम जप करते हैं तो जिस नाम का जप करते हैं उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, यानी उस नाम के साथ हमारा योग हो जाता है। जैसे राम नाम का जप करते हैं तो राम के साथ हमारा योग हो जाता है, अर्थात राम के साथ हम जुड़ जाते हैं और राम की कृपा हमें प्राप्त होने लगती है, उनसे हमें सहायता मिलने लगती है। जब भगवान के नाम का या किसी मंत्र का किया जाता है, मंत्र में भी भगवान का ही नाम होता है। भगवान के नाम कई एक हैं, राम, शिव, कृष्ण। इसमें से कोई एक नाम जो श्वासों में उतर सके, जैसे राम। जब हम जप करते हैं तो नाम रूपी सभी शब्द हमारे शरीर में एक सीध में सुसज्जित हो जाते हैं और हमारा शरीर उस नाम शब्द से निर्मित हो जाता है। हमारा शरीर उस नाम शब्द के महापुरुष का पर्याय बन जाता है और तब वही कार्य होता है जो उस महापुरुष की अर्थात राम की इच्छा होती है। हमारा शरीर एक चुंबक की तरह कार्य करने लग जाता है। जैसे एक लोहा की छड़ पर जब किसी चुंबक को एक ही सीध में बार बार रगड़ा जाता है तो लोहे का अणु डोमेन एक सीध में हो जाते हैं और लोहे की छड़ भी चुंबक बन जाता है, अर्थात चुंबक की तरह कार्य करने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार राम को जपने वाला राम, शिव को जपने वाला शिव और कृष्ण को जपने वाला कृष्ण बन जाता है और उसे उनकी कृपा प्राप्त होने लगता है। वह उसी प्रकार कार्य करने लग जाता है। वह भविष्य का ज्ञाता बन जाता है। एक डाकू था, वह जंगल में रहता था। उसका नाम था रत्नाकर। जितने भी लोग जंगल के रास्ते से जाते सबको वह छीन छोड़ मारपीट करता और जान से मार देता। एक बार नारद मुनि उसी रास्ते से जा रहे थे। डाकू रत्नाकर उन्हें पकड़ लिया और छीन छोड़ करने लगा। नारद जी बोले, यह सब तुम क्यों और किसके लिए करते हो? यह पाप है, ऐसा मत करो। रत्नाकर बोला, यह मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए करता हूँ। नारद जी बोले, ठीक है, तुम पत्नी और बच्चों से पूछ कर आओ कि क्या वे इस पाप के भागीदार बनेंगे। डाकू रत्नाकर नारद जी को पैर में बांध दिया ताकि भाग न जाए और अपने पत्नी बच्चों से पूछने गया, लेकिन पत्नी और बच्चे कोई भी पाप के भागीदार बनने से इनकार कर गए। डाकू रत्नाकर आकर नारद जी को पैर से खोल दिया और उनके पैरों पर गिर पड़ा। नारद जी उसे उठाते हुए राम नाम बोलने के लिए कहा, लेकिन उससे पार नहीं लगा। आपसे गुजारिश है कि कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि सब दिन तो वह मार मार काट काट बोलता था। वह बोला, मैं मरा मरा बोल सकता हूँ। नारद जी बोले, ठीक है, मरा मरा ही बोलो। अब वह मरा मरा बोलने लगा। लगातार मरा मरा बोलने से राम राम की ध्वनि का उच्चारण होने लगा। इस प्रकार राम राम की ध्वनि के उच्चारण से उसका पूरा शरीर राम नाम शब्द से सुसज्जित हो गया और आत्मा की तरह पवित्र हो गया। उसके सभी पाप नष्ट हो गए। बाद में उसके द्वारा संस्कृत भाषा में रामायण की रचना हुई और वे भारतीय वाङ्मय में
वाल्मीकि मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने तप किया, अपने आप को राम नाम के ताप से तपाया। इस तपस्या से उनका शरीर तपकर राममय हो गया। मन में राम, तन में राम, सांस के कण कण में राम को बसाया। इस प्रकार राम नाम के जप तप से वे वाल्मीकि मुनि बन गए और रामायण की रचना कर आदि कवि की उपाधि से विभूषित हुए। इस प्रकार तप का अर्थ हुआ शरीर को तपाना, अर्थात तपस्या करना। भूखे प्यासे रहकर अपने साध्य आराध्य के लिए साधना करना, आराधना करना। इसमें शरीर का शोधन किया जाता है, मन को मारना, इंद्रियों का दमन करना, इच्छा का त्याग करना, हित कुटुंब एवं संबंधियों से छुटकारा पाना, एकांत सेवन और ईश स्मरण तप की श्रेणी में आता है। इससे शरीर शुद्ध और परिष्कृत हो जाता है और सोने की तरह चमकने और दमकने लगता है। शरीर और आत्मा एक रूप हो जाता है, जिससे वह दिव्य और परमात्मा के योग्य बन जाता है। ओम तत्सत। सतगुरुवे नमः। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।